त्रास दिला तर त्याला काय दोन पायावर आम्ही घरी सोडत नाही, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. नाही सोडत. धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे मोहम्मद पैगंबर, कल आपने देखा कि हाल ही दिनों में नितेश राणी और सरला बेट के महंत रामगिरी महाराज इस तरीके से ये ढोंगी बाबा जो है प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और नितेश राणी धमका रहे हैं मुस्लिम समुदाय को कि मस्जिद में घुस के जो एक एक को चुन चुन के मारेंगे. मैं कहना चाहता हूँ ये देश भीड़ तंत्र से नहीं चलता है, ये देश राजकता से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है. मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को ये पत्र लिखा और ये पत्र लिखकर उनसे आवेदन किया है कि आप सो मोटो कॉग्निजेंस इसके ऊपर ले, क्योंकि हमें महाराष्ट्र की हुकूमत पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है. ये मुसलमानों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. आज सत्ता की कुर्सी और सत्ता का लाभ लेने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं स्टेज पर खड़े होकर महंत रामगिरी महाराज के कि हम संतों के केस को भी धक्का होने नहीं देंगे, बाल को भी धक्का नहीं होने देंगे. ये निहायत ही शर्म की बात है. मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पत्र के माध्यम से मैंने उनसे ये आवेदन किया है कि आप न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं, आप इंसाफ करें. आपके पास जो पावर है उस पावर का इस्तेमाल करें और मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उस पर आप इंसाफ करें. आप देखेंगे कि शंकराचार्य जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ये जो महाराष्ट्र के जो राजनीतिक लोग हैं, जो महाराष्ट्र की सेंट्रल की हुकूमत है, ये कुछ राजकीय हिंदू पैदा कर रहे हैं. राजकीय हिंदू पैदा कर करके देश के अंदर अराजकता फैलाई जा रही है. मॉब के जरिए से जो है, आज आपने देखा रेलवे के अंदर हाजी अशरफ अली साहब के साथ जो वाकया हुआ वो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है. तो आए दिन इस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती के वाकयात रोज दोहराए जा रहे हैं. लिहाजा इस मैटर के ऊपर मैंने संज्ञान लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है. यकीनन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस देश के अंदर जिंदा है और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़मीन वालों आप इंसाफ करो. अगर आप इंसाफ नहीं करोगे तो आसमान वाला इंसाफ करेगा. जब आसमान वाला इंसाफ करता है तो किसी की नहीं चलती है, बल्कि आसमान वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है. लिहाजा हमारी आवाज़ को, हमारी गुहार को यकीनन वो सुनेंगे, ऐसी मैं कामना व्यक्त करता हूं. और अंत में ये बात ज़रूर कहूँगा रामगिरी महाराज को कि हमने संतों को पढ़ा, हमने कई किताबें पढ़ी, हमने महापुरुषों को पढ़ा, गाया गीत पुराणों ने कल्कि और मोहम्मद का, उपनिषद ने गान किया है अल्लाह रसूल मोहम्मद का, हे मोहम्मद ईश्वर दूतम, हे मोहम्मद ईश्वर दूतम. कबीर, नानक, तुलसीदास सभी ने आपकी प्रशंसा की, सारे धर्म के भक्तों ने आपकी अनुशंसा की. हे मोहम्मद ईश्वर दूतम, हे मोहम्मद ईश्वर दूतम. लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे तमाम संतों ने, सूफियों ने उनकी तारीफ की. आज एक ऐसा ढोंगी महंत जो पूरे समाज में तेज निर्माण कर रहा है, यकीनन जेल की काल कोठरियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें भेजना चाहिए. जैसे बिल्किस बानो के मैटर के अंदर गुजरात के हाईकोर्ट ने, गुजरात की सरकार ने 11 रेप करने वाले अत्याचारियों को, बलात्कारियों को रिहा कर दिया था, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने उसकी दखल लेकर उन 11 अत्याचारियों को, बलात्कारियों को जेल की काल कोठरियों में भेज दिया. उसी तरीके से मुझे यकीन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब रामगिरी महाराज को और नीतीश कुमार को जेल की काल कोठरियों में यकीनन भेजने का काम करेंगे.